हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित बुराना, योर मैथ्स टीचर। वेलकम ऑल ऑफ इन एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस। तो अपन क्लास 12 की वीडियो सीरीज स्टार्ट अपन लोगों ने कर ली थी। चैप्टर नंबर 7 अपन लोग पढ़ रहे थे। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज, उनकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। इस पार्ट के अंदर मैं एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करूंगा। उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके पास में, जो डाउट आपके पास में होंगे, उनको मैं बोर्ड के ऊपर सोल्व करूंगा। तो आप सभी का फोकस होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। आप इस वीडियो में अगर आप नए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पर आपको वीडियो पार्ट फर्स्ट में यहाँ पर शेयर कर दूंगा आपके साथ में। आप जाके पहले उसको देखिए ताकि ये वाले पार्ट को आप इजी वे के अंदर समझ सके। क्लियर? तो पार्ट सेकंड आपके पास में, चैप्टर आपके पास में यहाँ पर 7.1 एक्सरसाइज को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो 7.1 के अंदर फर्स्ट आपके पास में क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है आपको? x के रेस्पेक्ट में इन फॉलोइंग फंक्शंस को क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट करना है। इनको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। और मैं आपको क्या करना है, इसका रिजल्ट आपको बताना है कि जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इनके डिफरेंशिएशन के बाद में इनका डेरिवेटिव जो आपके पास में आएगा उसकी वैल्यू आपके पास में क्या होगी। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, sin x स्क्वायर। देखो, जो मैं स्टेप फॉलो करूं उनको आप नोटिस कीजिए कि क्या करना है आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको गिवन है sin x स्क्वायर, तो लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू sin x स्क्वायर। तो क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको y की वैल्यू को sin x स्क्वायर के इक्वल लेट करना है। तो y इक्वल टू आपने लेट कर लिया यहाँ पर sin x स्क्वायर। क्लियर? फर्स्ट स्टेप आपके पास में रहेगा। अगर आपको किसी भी फंक्शंस का आपको बोले कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इस फंक्शन का y के इक्वल लेट कीजिए। अगर x के रेस्पेक्ट में अगर आपको उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो आपके पास में रिजल्ट आपके पास में आएगा वो क्या आएगा, dy अपॉन dx। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? dy अपॉन dx की फाइंड आउट करनी है। तो y गिवन है आपको यहाँ पर sin x स्क्वायर। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? dy अपॉन dx की। जब y को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में? dy अपॉन dx आपके पास में। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, तो x के रेस्पेक्ट में क्या किया आपने? इसको डिफरेंशिएट किया। तो y को जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी dy अपॉन dx। dy अपॉन dx। नेक्स्ट देखो, इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको चेन रूल को एक्सप्लेन किया था, तो उसका यूज आपके पास में इस एक्सरसाइज में कंप्लीटली आएगा आपके पास में। तो sin x स्क्वायर आपको दे रखा है। क्लियर? तो x स्क्वायर, तो इस x स्क्वायर को फॉर द टाइम में क्या मान देता हूं? कैपिटल X मान लेता हूं। तो आपके पास में देखो फंक्शन क्या बना? sin x बनेगा आपके पास में, कैपिटल X आपके पास में। क्लियर? देखो, एक तो इस टाइप से, या क्या देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास में को क्या दिख रहा है? साइन दिख रहा है या x स्क्वायर दिख रहा है? साइन आपको दिख रहा है, तो पहले क्या करना है आपको? चेन रूल से साइन का करना है, फिर x स्क्वायर का उसके मल्टीप्लाई में वापस क्या कर देना है आपको? डिफरेंशिएट कर देना है। क्लियर? तो d अपॉन dx, पहले आपने किसका किया? साइन का। क्या मेरे पास वैल्यू कितनी होगी? cos x स्क्वायर। साइन x का जो आपके पास में डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? cos x होता है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर आपने पुट कर दी, इसके मल्टीप्लाई में क्या करना है? विद द यूज ऑफ द चेन रूल आपके पास में d अपॉन dx वापस करना है x स्क्वायर का। मतलब x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में वापस डिफरेंशिएशन करना है इसके मल्टीप्लाई के अंदर। तो dy अपॉन dx इक्वल क्या? ये तो हो गया cos x स्क्वायर। जब x स्क्वायर का करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? 2x। तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट होगा इसमें मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? जैसे कि cos 2x cos x स्क्वायर आपके पास में क्या रहेगा? इसका डेरिवेटिव होगा आपके पास। sin x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा या sin x स्क्वायर को जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो जो रिजल्ट आपके पास में आएगा वो क्या आएगा? 2x cos x स्क्वायर। सेकंड अपन लोग पढ़ते हैं इसमें, वो स्टेप फॉलो करने आपको दे रखा है tan 2x plus 3। तो पहले क्या करना है? इसको y के इक्वल लेट कर लेना। तो y इक्वल टू आपका वैल्यू कितनी हो गई? tan 2x plus 3। tan 2x plus 3। अब क्या करना है आपको? इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में क्या करना है आपको? इसको डिफरेंशिएट करना है। जो y को x के रेस्पेक्ट में करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? dy अपॉन dx। dy अपॉन dx tan 2x plus 3। tan x को आपने डिफरेंशिएट किया, तो tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 2x plus 3।
या मैं x की जो वैल्यू बोला मतलब कैपिटल x की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल x प्लस 3 आपके पास में, क्लियर। और कैपिटल x का वापस करना आपको d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 3, क्लियर। तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का जब आप लोग करोगे x के रेस्पेक्ट में तो 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, x का x के साथ होता है 1 और 3 एक कांस्टेंट टर्म आपके पास है, तो कांस्टेंट का क्या होता है आपके पास में 0 होता है, क्लियर। 2 का 2 x का x के रेस्पेक्ट में हो गया 1, 3 का x के रेस्पेक्ट में होगा 0 आपके पास में, क्लियर। तो यहां से रिजल्ट कितना आएगा 2 आ गया आगे 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 आपके पास में आ गया इसका डेरिवेटिव आपके पास, क्लियर है सबको, ये दोनों किस नंबर में आ गए, थर्ड नंबर आपके पास। क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको y के इक्वल लेट करना, y इक्वल टू आपके पास वैल्यू होगी साइन ब्रैकेट cos x स्क्वायर, साइन ब्रैकेट cos x स्क्वायर। क्या करना है आपको, इसको x की रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो y का जब करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी dy अपॉन dx, y का x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा dy अपॉन dx आएगा। अब नेक्स्ट देखो, इसको फोकस करना, फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है साइन, फिर एक cos, फिर एक x स्क्वायर आपके पास। तो स्टार्ट कहां से करना है आपको, साइन से करना है। तो साइन को जब करोगे तो ये कंप्लीट उसका क्या बन गया, x बन गया। अब साइन x का मेरे पास कितना होता है, cos x होता है, तो cos का cos, इसके लिए cos x कितना था आपके पास में, cos x स्क्वायर आपके पास। ये कंप्लीट इसके लिए x बन जाएगा, साइन के लिए मल्टीप्लाई में जिसको आपने x लेट किया था उसकी का क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में वापस करना है। तो इसका करना है आपको cos x स्क्वायर का करना है वापस। नेक्स्ट देखो, तो cos ब्रैकेट ऑफ cos x स्क्वायर, नेक्स्ट देखो cos, ये x बन गया आपके पास में, cos x का कितना होता है माइनस साइन x, तो माइनस का साइन x, x का वापस कर दिया आपने, x क्या आपके पास वैल्यू x स्क्वायर है, कैपिटल x जो वैल्यू है कितनी x स्क्वायर है, तो ये तो हो गया cos x स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया माइनस का साइन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का जब करोगे x के रेस्पेक्ट में मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 2x आपके पास, रिजल्ट कितना आएगा माइनस, तो आ गया आगे माइनस 2x साइन x स्क्वायर मल्टीप्लाई में cos ब्रैकेट ऑफ cos x स्क्वायर। तो ये क्या होगा, कंप्लीट डेरिवेटिव होगा आपके पास में इस फंक्शन का आपके पास। क्लियर हो गया, ये भी आपको कैसे आया कैसे नहीं आया, चेन रूल को अप्लाई करना, चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में। स्टार्ट कहां से करना, सबसे पहले आपको फंक्शन कौन सा दिख रहा है, साइन दिख रहा है, फिर cos, फिर x स्क्वायर, तीनों का क्या करना है आपको, सीरीज वाइज क्या करना है आपको, इनका डिफरेंशिएशन करना है 1 बाय 1 आपके पास। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो ये हो गया थर्ड आपके पास में। फोर्थ नंबर आपके पास में क्या गिवन है, आपके पास में यहाँ पर फोर्थ गिवन है, इसको मैं सीधे सोल्व कर लेता हूँ। फोर्थ गिवन है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, इसको y के इक्वल लेट करना है। तो y के इक्वल लेट किया, y sec x माइनस 1 डिवाइड बाय sec x प्लस, क्लियर। y इक्वल टू आप लेट कर लिया sec x माइनस 1 डिवाइड बाय sec x प्लस 1। इसको करने के दो तरीके, या तो आप sec फंक्शन को cos फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, 1 अपॉन cos माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cos प्लस 1, एलसीएम लेके एलसीएम को कट करके sec फंक्शन को cos फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, या फिर इसका सीधा ही कर सकते हो आप लोग। कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको प्रीवियस वाले पार्ट में, आपको पता होगा कि अगर आपको गिवन होता है d अपॉन dx, आपको करना है fx मल्टीप्लाई बाय gx। यदि कोई फंक्शन रेशनल फॉर्म में दे रखा हो, उसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना, क्या होता है gx का होल स्क्वायर, gx का होल स्क्वायर ऊपर gx मल्टीप्लाई बाय d अपॉन dx ऑफ fx माइनस fx मल्टीप्लाई d अपॉन dx ऑफ gx। क्लियर, gx का होल स्क्वायर, gx मल्टीप्लाई d बाई dx ऑफ fx माइनस में fx मल्टीप्लाई d बाई dx ऑफ gx। तो यहां पर आपके पास fx कितना आपके पास में sec x माइनस 1, gx कितना आपके पास sec x प्लस 1। इसको इंप्लीमेंट करते हैं आपके पास। तो जब आपने y का किया तो x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसका, देखो क्या था, डिवाइड में आ गया sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, gx का होल स्क्वायर, gx मल्टीप्लाई, gx कितना है sec x प्लस 1 मल्टीप्लाई
डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस, क्लियर, माइनस सेक एक्स माइनस वन डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स प्लस, क्लियर, आइए सबको समझ में। नेक्स्ट अपन इसको सोल्व करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स सेक एक्स प्लस वन, सेक एक्स प्लस वन, सेक एक्स प्लस वन हो गया आपके पास मल्टीप्लाई, सेक एक्स माइनस वन का किया एक्स के एक्स में, सेक एक्स का कितना होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स और वन का आपके पास कितना हो गया जीरो हो गया, ये माइनस माइनस सेक एक्स माइनस वन का किया आपने, इसको थोड़ा मैं स्पेक्स लिख देता हूँ ताकि आपको कंप्लीटली बोर्ड के ऊपर दिख सके ये वाला पोर्शन। तो सेक एक्स माइनस वन आपके पास में, तो सेक एक्स मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, जब सेक एक्स प्लस वन का करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये भी सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, क्लियर, ये सबको हो गया क्लियर, कैसे हो कैसे नहीं हो, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, सेक एक्स प्लस वन को आपने सेक एक्स प्लस मल्टीप्लाई टेन एक्स से किया, वैल्यू कितनी हो गई आपके पास यहाँ पर, या फिर इसको ऐसे करो, देखो एक मेरे पास फंक्शन ये है, एक माइनस में ये वाला, ठीक है ना, दोनों से मेरे पास कॉमन क्या है आपके पास में सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स आपके पास में आएगा, कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आपके पास में क्या बचेगा सेक एक्स प्लस वन, सेक एक्स प्लस वन और प्लस में सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, और इसके डिवाइड में आपके पास में यहाँ पर सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, डिवाइड में आपके पास में कितना है सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया वाला पोर्शन, कैसे हो कैसे नहीं हो। नेक्स्ट dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, इसको अगर मैं आगे सोल्व करूं तो कैसे कर सकता हूं, देखो या तो क्या करो आप यहाँ पर इसको सेक एक्स को cos कन्वर्ट कर दो, तो वन अपॉन cos साइन अपॉन cos वन अपॉन cos प्लस वन, ये इसको जब सोल्व करोगे तो cos के फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा, या आप चाहो तो इसको यहीं तक क्या कर सकते हो स्किप कर सकते हो, तो अपने रिजल्ट कितना हो गया यहाँ पर ये सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स ब्रैकेट के अंदर वन प्लस सेक एक्स प्लस सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स डिवाइड के अंदर सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्लियर क्लियर, या तो अगर इसको cos में कन्वर्ट करना चाहो तो cos में कन्वर्ट करके इसको सोल्व कर सकते हो, वन अपॉन cos मल्टीप्लाई साइन अपॉन cos, उसमें cos में कन्वर्ट किया फिर एलसीएम लिया फिर इसको आगे सोल्व कर दिया, क्लियर, या फिर आप यहीं तक इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर। तो मैंने 1 से लेकर 4 तक इसको डिस्कस किया, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट अपन 5th 6th एंड 7th को डिस्कस करते हैं, इनको ऐसे आपको सोल्व करना है। तो 5th नंबर आपको दे रखा, मैंने इसको पहले से y के इक्वल लीड कर लिया कि y इक्वल टू दे रखा आपको रूट में 1 प्लस x माइनस में रूट 1 माइनस x के होल डिवाइड में रूट 1 प्लस x प्लस रूट 1 माइनस x। इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में क्या करना है आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब x y दे रखा तो वैल्यू किसके निकालनी है आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो देखो 5th नंबर कैसे करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना एक बार आप लोग। तो y गिवन है आपको यहाँ पे y इक्वल टू रूट 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x डिवाइड में रूट 1 प्लस x प्लस रूट 1 माइनस x। इसको सोल्व करने के से पहले क्या करना पड़ेगा, देखो आपको एक फंक्शन दिख रहा है वो थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा होगा, क्लियर, ये बहुत बड़ा आपको फंक्शन दिख रहा है, तो इसको क्या करते हैं अपन थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यूज को थोड़ा क्या कर देते हैं अपन कन्वर्ट कर देते हैं। तो y का तो y आपके पास हो गया रूट 1 प्लस x का 1 प्लस x, मैं इसको क्या कर देता हूँ रेशनलाइज कर देता हूँ, क्लियर, डिवाइड में रूट 1 प्लस x प्लस रूट 1 माइनस x। जब इसको आप रेशनलाइज करोगे तो ये मेरे पास वैल्यू क्या है रूट में 1 प्लस x प्लस रूट 1 माइनस x, तो इसके अपोजिट साइन मतलब माइनस से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो रूट में 1 प्लस x माइनस में रूट 1 माइनस x डिवाइड में रूट 1 प्लस x माइनस में रूट 1 माइनस x। ये सबको क्लियर हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को आप देखो, ये दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं, इक्वल है, तो मेरे पास में क्या बन गया रूट 1 प्लस x माइनस में रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइड के अंदर a प्लस b a माइनस b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट के अंदर 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस में रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर, क्लियर। सोल्व किया तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का होल स्क्वायर
मतलब रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ रूट में 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में रूट 1 माइनस एक्स के होल डिवाइड के अंदर इसका होल स्क्वायर करोगे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस एक्स माइनस में 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट गया आपके पास इसका होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 टाइम्स ऑफ इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स दोनों रूट में तो कंप्लीट दोनों को रूट में लगा दिया मैंने डिवाइड के अंदर देखो 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स आपके पास में क्या वैल्यू आ गई इसकी आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया आपके पास में तो वैल्यू कितनी आएगी पास में 2 माइनस 2 रूट के अंदर देखो a प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स में क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड किया ये से कैंसिल मेरे पास वैल्यू कितनी बन गई 2x बन गई अब जब इसको कॉमन लोगे ऊपर से 2 मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड के अंदर x आपके पास में आ जाएगी वैल्यू क्लियर तो y इक्वल टू आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में यहाँ पर तो y इक्वल टू आपके पास में आ गया है y इक्वल टू आ गया है 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x इसका क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है कि इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे तो वो डिफरेंशिएशन इसका अपन निकालते हैं देखो y का क्या x के रेस्पेक्ट में तो मेरे पास वैल्यू आ गई dy अपॉन dx क्लियर बड़े वाले फॉर्मूले से डिवाइड वाले फंक्शन का क्या करना है आपको होल स्क्वायर करना है तो x का होल स्क्वायर x मल्टीप्लाई इस वाले फंक्शन का क्या करना है आपको डेरिवेटिव निकालना है क्लियर तो 1 का तो मेरे पास हो गया 0 1 का तो क्या हो गया 0 देखो ध्यान रखना आपको निकालना रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रूट एक्स का ध्यान रखना होता है आपके पास 1 अपॉन 2 रूट एक्स वो कैसा है ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 एक्स की पावर n का मेरे पास कितना होता है n एक्स की पावर n माइनस 1 तो 1 बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 तो ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा वापस देखो इसको जब आपके सोल्व करोगे तो ये तो हो गया मेरे पास में इसको आपने x माना था y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वापस करना पड़ेगा आपको तो जब इसका करोगे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2x तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आपके पास में होगा वो क्या होगा माइनस का x डिवाइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस माइनस हो गया प्लस का x डिवाइड में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्लियर नेक्स्ट है बीच में माइनस का साइन ठीक है ये हो गया 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में x का x के रेस्पेक्ट में क्या मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई तो ओवरऑल आपके पास जो dy अपॉन dx आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो x स्क्वायर डिवाइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में पास वैल्यू कितनी आ गई x स्क्वायर आ गई क्लियर दोनों में अगर मैं अलग अलग दे दूं डिवाइड तो dy अपॉन dx की देखो वैल्यू क्या आती है तो dy अपॉन dx जो आपके पास में आएगा वो आएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ठीक है ये आएगा आपका फाइनल रिजल्ट एक्स स्क्वायर का अलग अलग डिवाइड भी दे रखा है देख लेना आपको पीछे आंसर क्या आ रहा है तो ये आपके पास इसका बेस्ट वे इसको सोल्व करने का आपके पास में ये आपको समझ में आ गया होगा पीछे अगर आंसर कुछ और आ रहा है तो वो वैल्यू आ रही होगी आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2 एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 ये आपके पास में कन्वर्ट कर रखा होगा उसने बट इसको मेथड आपको समझ में आ जाना चाहिए एग्जाम उसी के मार्क्स आपके पास में है कि किस तरीके से आपने इसको सोल्व किया क्लियर नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूँ ये रफ आपके पास में था कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपके पास में डिफरेंस आपके पास में कितना होता है नेक्स्ट अपन देखते हैं 6 नंबर देखो क्या दे रखा है
6 दे रखा आपको y इक्वल में साइन x डिग्री, y इक्वल में साइन x डिग्री। अब ध्यान देना, जब भी आप फंक्शंस की बात करते हो और उसके बीच में अगर एंगल आ जाए तो उसमें जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो हमेशा होता है रेडियन के अंदर, ठीक है ना। वहां जो एंगल होगा हमेशा किसमें होगा, रेडियन में होगा। तो अगर रेडियन में दे रखा हो तो आप उसको सीधा सोल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको दे रखा y साइन x डिग्री, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसको डिग्री को करना पड़ेगा रेडियन में कन्वर्ट। तो x डिग्री जो होता है वो होता है x मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। तो डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो x डिग्री आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, पाई x डिवाइड बाई, क्लियर। तो यहां से आपका y इक्वल टू कितना बन गया आपके पास, साइन पाई x अपॉन 180। y इक्वल में क्या बन गया, साइन पाई x अपॉन 180। अब इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y का तो हो गया dy अपॉन dx, साइन की कंप्लीट x, साइन x कितना होता है cos x, cos पाई x अपॉन 180। वापस क्या करोगे आप यहाँ पर d अपॉन dx और पाई x अपॉन 180 करोगे, क्लियर। तो ये हो गया dy अपॉन dx, ये हो गया cos पाई x अपॉन 180, क्लियर। देखो पाई x अपॉन 180 का करना है, पाई अपॉन 180 कांस्टेंट टर्म में x का x के साथ किया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से ओवरऑल मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, पाई अपॉन 180। तो dy अपॉन dx क्या आ गई आपके पास वैल्यू, वो आ गई cos, या अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर पाई अपॉन 180, पाई डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई में cos पाई x अपॉन 180। वापस देखो, अगर वो एंगल आपको डिग्री में दे रखा था रिजल्ट, उसका स्टार्टिंग क्वेश्चन, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, डिग्री में आएगा। तो देखो मेरे को पता है पाई x अपॉन 180 के पास वैल्यू कितनी है, x डिग्री है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, dy अपॉन dx का dy अपॉन dx पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई में पाई x अपॉन 180 के मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई, x डिग्री। तो cos x डिग्री में आपका क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर आपको y इक्वल टू साइन x डिग्री दे रखा है। 8 नंबर, 7th के बाद 8 नंबर जो आपको दे रखा होगा, देखा होगा सेक x डिग्री, ठीक है ना। दोनों को सोल्व करने का तरीका सेम है, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, वो आपको खुद को करना है। अगर आपके कोई डाउट हो उसके अंदर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में उसको सोल्व करके आपको जरूर बताऊंगा, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये तो गया 6 नंबर आपके पास। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें 7th नंबर। 7th को किस टाइप से सोल्व करना है, ठीक है ना। 7 को किस तरह से आपको सोल्व करना है वो अपन देखते हैं इसके अंदर, क्लियर। क्लियर। 7th आपको क्या दे रखा है, 7 आपको दे रखा है y इक्वल में log रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, क्लियर। इसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होगा वो देखो, एक बार फोकस होना चाहिए बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये log के जब भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सोल्व करने का होगा, क्लियर। कैसे करना है, y इक्वल टू दे रखा है log रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अगर मैं log को ट्रांसफर करूं LHS के अंदर तो ये मेरे पास में e की पावर y बनेगा या नहीं बनेगा, बनाएगा e की पावर y। e की पावर y मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। e की पावर y मेरे पास वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब मेरे को इस रूट को हटाना है तो दोनों साइड में यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर 2y इक्वल में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, क्लियर। अब क्या किया आपने, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। नेक्स्ट e की पावर 2y, 2y को आपने x माना, तो e की पावर x का मेरे पास कितना होता है, e की पावर x होता है, तो e की पावर 2y का e की पावर 2y का वापस किया d अपॉन dx ऑफ 2y इधर fx बटा jx वाले कॉन्सेप्ट से 1 माइन प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos x मल्टीप्लाई 1 माइनस cos x का किया तो 1 का तो हो गया 0, माइनस का माइनस cos x का कितना होगा, माइनस का sin x, तो माइनस माइनस प्लस का sin x, माइनस 1 माइनस cos x को आपने ऐसे कैसे रखा,
1 प्लस cos x का क्या 0 माइनस का आ जाएगा sin x आपके पास। क्लियर? e की पावर 2y का e की पावर 2y 2 आ गया आगे, तो मेरे पास वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? y दे रखा तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है आपको। क्लियर? इसको सोल्व करो आगे, मल्टीप्लाई करो मैं अंदर 1 प्लस cos x मल्टीप्लाई sin x, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, प्लस sin x ब्रैकेट 1 माइनस cos x के होल डिवाइड के अंदर वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से हो गया 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2y dy अपॉन dx, ये हो गया डिवाइड के अंदर 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया sin x प्लस sin x मल्टीप्लाई cos x, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस का sin x माइनस sin x मल्टीप्लाई cos x। क्लियर? तो ये तो वैल्यू हो गई इससे कैंसिल। 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2y dy अपॉन dx, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई sin x प्लस sin x कितना आ गया 2 sin x डिवाइड में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट तो e की पावर 2y, इसमें को तो e की पावर 2y की मेरे पास वैल्यू कितनी है 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x आपके पास वैल्यू है, ये मैंने पुट कर दी dy अपॉन dx का dy अपॉन dx, यहाँ आ गया मेरे पास वैल्यू sin x डिवाइड में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। तो यहाँ से dy अपॉन dx देखो कितना आएगा sin x का sin x, ये वैल्यू इसकी डिवाइड में जाएगी तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos x ब्रैकेट में 1 माइनस का cos x। क्लियर? आगे सोल्व किया a प्लस b a माइनस b, तो 1 का माइनस cos स्क्वायर x, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई sin x डिवाइड में 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x आपके पास में कितना होता है होता है sin स्क्वायर x, तो ये पावर इससे कैंसिल, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन sin x, 1 अपॉन sin x किसकी वैल्यू आ गई dy अपॉन dx, और ये क्या हो गया आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास में, ठीक है ना। तो कैसे आपको लो के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कैसे आपको डिग्री वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं, कैसे अगर आपके पास में रूट वाले क्वेश्चंस आपके पास में आ जाए तो उसको कैसे आपको रेशनलाइज करना है और फिर सोल्व करना है, तो मैंने तीनों क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया है। तो इस पार्ट के अंदर मैंने 1 से लेके 7 तक डिस्कस किए क्वेश्चंस को, 8 वाला आपको खुद को करना है क्वेश्चन नंबर 6 के टाइप का आपके पास में। अगर आपने इस वीडियो में इस पार्ट में अगर कोई आपके डाउट है, कोई क्वेश्चंस में आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।